What? Oh my God! ये तो हूबहू वही रूप है जिसमें फादर रॉबर्ट की मौत हुई थी। Exactly. By the way, आप किसी से कहिएगा मत कि ये तस्वीर मैंने ली है, वरना मेरी मुसीबत हो जाएगी। कब ली आपने ये तस्वीर? उनके मरने से पहले। क्या? मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मुझे सब मालूम हो जाएगा। By the way, आपके पास उनकी तस्वीर है? जी नहीं। आपकी तस्वीर है? जी नहीं। Oh, I see. Then allow me to take yours. I mean, photograph. Excuse me. Thank you. Excuse me. ये क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं जब फादर रॉबर्ट कहा करते थे वो सच हो? लगता है उस बाबा से मिलना ही पड़ेगा जिसका वो जिक्र किया करते थे। क्या नाम था उसका? हाँ, पथरी बाबा। क्या ढूंढने आए हो राख के ढेर में? कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहां से। फादर रॉबर्ट ने तो आपके बारे में कुछ और ही कहा था। आप पथरी बाबा है ना? पत्थर पत्थर। वो पादरी आया था यहाँ, लाख मना किया मैंने, बहुत समझाया, नहीं समझा, मर गया। सब मर जाएंगे, तू भी मर जाएगा। मौत से कौन बचा है आज तक जो मैं बचूंगा? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये बेवजह बेवक्त क्यों मर रहे हैं सब। फादर रॉबर्ट जरूर कुछ जानते थे। वो बार बार हमें चेतावनी देते रहे, कहते रहे कि हम आपसे आके मिले, आप हमारी मदद करेंगे। अब मैं आया हूं आपके पास, बताइए मुझे ये सब क्या हो रहा है? अगर आप जानते हैं तो बताइए मुझे ये सब क्या हो रहा है? ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है मुझे, और ना ही मैं किसी के कहने पर कुछ करता हूं। मुझे इतना बता दीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई भूत प्रेत, कोई शैतानी ताकत या काली शक्ति का पापी मकसद है? पत्थर पत्थर। अगर मेरा जवाब हाँ हो तो क्या करोगे तुम? डर जाओगे, भाग जाओगे, सामना नहीं कर पाओगे तुम। अगर ऐसी बात होती तो मैं ये सब जानने की कोशिश ही करता। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपने दोस्तों की फिक्र है। पादरी को भी यही फिक्र थी, जो वो कहता रहा। वो मरा नहीं, अभी जिंदा है। हाँ, यही कहते थे वो। उसी पापी का मकसद है हत्या, सबकी हत्या। क्यों, कब, कैसे और कहां, ये पत्थर ही जान लेगा। पत्थर पत्थर। एक बात का ख्याल रहे वकील साहब, ये राज राज ही रहना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इसका किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ना राहुल को और ना ही आनंद को। लेकिन मेरे लिए कागजात तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों भी इस कंपनी के पार्टनर्स हैं और उनके दस्तखत के बगैर कुछ भी करना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए कितने पैसे लगेंगे? इतनी बड़ी जायदाद का सवाल है, किसी भी किस्म का रिस्क लेने से पहले हमें सोच समझ के। मैं जो कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं वकील साहब, अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूं। आप जल्द से जल्द पेपर्स तैयार करवाइए प्लीज। ओके। वाह मेरे दोस्त, वाह क्या दोस्ती निभाई है तुमने। तुम्हारी जैसे दोस्त हो जहां, वहां दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे? हाँ, मैंने तुम्हारी एक एक बात सुन ली है, एक एक लफ्ज, एक एक गाली की तरह मेरे कानों में बज रहा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या क्या कर रहा हूं मैं? तुम हमारा हिस्सा छीनना चाहते हो,
राहुल, अब मुझको धोखा दे रहे हो। नहीं आनंद, मैं तो सैमुअल सैमुअल का हिस्सा भी तुम छीनना चाहते हो, इसीलिए तुमने वकील को मुंह मांगी कीमत दी है ताकि वो कागजात तैयार कर सके। जो कहना था वो कह लिया या और कुछ भी बाकी है? और कुछ बाकी है। अपने दोस्तों का ना सही, कम से कम उस बेचारी विधवा का तो ख्याल किया होता। हेलो जेनी। हेलो जीत, तुम इस वक्त, कोई खास बात है? आओ घर चल के बैठते हैं, चलो। नहीं, यही ठीक है। ये खुली हवा, ये तन्हाई, ये समंदर का किनारा, और तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों। और मेरे सैमुअल की यादें। भूल जाओ उसे। कब तक उसकी याद में रोकर तुम अपना ये हसीन रूप, ये दिलकश जवानी बर्बाद करती रहोगी? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो जीत? वो तुम्हारा दोस्त था। दोस्ती निभाने तो आया हूं मैं, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर नहीं जीत, तुम्हारे करीब आकर मैं सैमुअल को हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहता हूं। छोड़ो मुझे।